श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भागीरथ के सुरत हुए, उनके सुदास हुए, जिन्हें कलस्मा पाद भी कहते हैं राजन, सुदास के आगे चल के खटुबांगु हुए। खटबांगु दीर्घबाहुश्च रघु तस्माति प्रतो श्रुभा अगैस्ततो महाराज तस्माति दशरथो भवत्। आगे चल के खटबांगु हुए, उनके पुत्र दीर्घबाहु हुए। कहते हैं फिर से दिलीप हुए, जिनको प्रतिश्रवा के नाम से जाना गया। उनके पुत्र अज हुए और अज के महाराज दशरथ हुए। तो देखिए दशरथ का मतलब क्या होता है। ज्यादा समय ना लेते हुए मेन बातों पर चलते हुए, जिसने अपनी 10 इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो, उन्हें दशरथ कहते हैं। और अवध के राजा हैं। अवध का मतलब होता है जहां किसी का अपराध बदना हो, जहां एक कुत्ते की बात को भी भगवान राम के दरबार में बड़े प्रेम से, दशरथ के दरबार में बड़े प्रेम से श्रवण किया जाता हो। और अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या का मतलब होता है जहां कभी युद्ध नहीं हुआ हो। परंतु ये बात प्राचीन काल की रही, जहां कभी युद्ध ना हुआ हो उसे अयोध्या कहते हैं। परंतु कुछ कितने आक्रामकताओं ने भगवान राम के मंदिर को तोड़ डाला और उस अयोध्या पर अपना हक जमा दिया। कितने भगवान के भक्त गोलियों से मारे गए। और उसके बाद 500 साल रामलला एक त्रिपाल में बैठे रहे। जो हमारा हिंदू देश और बाहर के आक्रामकों ने और इस देश के 12,000 बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ डाला। और जहां उन्होंने अपनी हुकूमत जमा दी। और हम सब कुछ जानते हुए भी कितने पीछे चल रहे हैं। देखिए कुछ दिन पहले हमारे योगी जी ने एक नारा दिया था, परंतु उस नारे को मैं इस गद्दी से बोलूंगा तो ठीक नहीं, अभी पुलिस आ जाएगी और कहेगी व्यास यहां भड़का रहा है। कहने का मतलब है हम सभी हिंदू सभी भाई भाई हैं। और यदि हम संगठित रहेंगे, संगठन से रहेंगे, तो हम इस दुनिया में जी सकते हैं। नहीं आने वाली हमारी पीढ़ी दर दर की ठोकर खाती फिरेगी। ये मैं वचन इस व्यासपीठ से बोलता हूं। इसलिए हम सबको एक रहना चाहिए। एक रहोगे तो नेक रहोगे और नेक रहोगे तो अनेक रहोगे। इसलिए हम सबको
एक रहना चाहिए। तो वही अयोध्या बताती यहां कभी युद्ध नहीं हुआ हो, उसे अयोध्या बोला जाता है। परंतु उसी अयोध्या में हमारे आराध्य, हमारे इष्ट और 500 वर्ष तक उस त्रिपाल में बंद रहे। कितने धिक्कार की बात है। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो इसलिए एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए अयोध्या नाथ की राजा दशरथ बड़ी आनंद से अपनी नगर में रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, महाराज दशरथ और अपने घर के आंगन में खड़े होकर के दर्पण देख रहे थे। और जब दर्पण देख रहे थे तो उन्हें अपने सर पर श्वेत बाल नजर आने लगे। और श्वेत बाल नजर आने लगे तो राजा दशरथ के नेत्रों में अश्रु भर आए। और अश्रु भर करके राजा दशरथ सोचने लगे, क्या मेरे मरने के बाद कोई मेरे राज्य को चलाने वाला होगा, या मेरे मरने के बाद कोई मेरा पितृ तर्पण करने वाला होगा, या मेरे मरने के बाद कोई मेरी प्रजा का पालन करने वाला होगा। और ऐसा कहकर कि राजा दशरथ अपने नेत्रों में अश्रु भर आए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, कि एक बारी एक बारी भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, मैं गिलाने मोरे सुतनाई, गलान मोर सुतनाई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन भई गलान मोर सुतनाही। जब राजा दशरथ को गुरु वशिष्ठ ने देखा तो राजा दशरथ के पास आए और पूछने लगे। तो गुरु वशिष्ठ ने बताया, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक श्रृंगी नाम के ऋषि रहते हैं और वह पुत्रदायी यज्ञ करते हैं, तुम उन्हें बुलाकर के लाओ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ
यज्ञ करावा। अब तो राजा नंगे पैर दौड़ी दौड़ी गई और श्रृंगी ऋषि को बुला करके लाए। देखिए वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, वैसे श्रृंगी ऋषि राम जी के जीजा जी लगते थे, क्योंकि राम जी की बहन श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई, लेकिन वो बात राम जी के जन्म से पहले की है। बहुत से लोग प्रसंग करते हैं कि राम जी की बहन कौन थी। राम जी की बहन थी शांता देवी, जो श्रृंगी ऋषि के लिए ब्याही गई थी। आज श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, तभी अग्नि देवता प्रकट हुए, उन्होंने चरु का प्रसाद दिया, जिसे हम अपनी भाषा में खीर बोलते हैं। तो राजा दशरथ ने पटरानी कौशल्या को आधा भाग दिया, और जो आधा बचा था ना, केकई और सुमित्रा को दिया। सुमित्रा ने जैसे ही अपने हाथ पर प्रसाद लिया, तभी आकाश मार्ग से एक उड़कर पक्षिणी आने लगी, और वो पक्षिणी झपट करके सुमित्रा के हाथ पर पड़ी और सारा चरु का प्रसाद अपनी चोंच में भर के आकाश मार्ग में उड़ गई। और वह केसराचल पर्वत पर जाकर एक वृक्ष पर बैठ गई, और उस वृक्ष के नीचे माता अंजनी लेटी हुई थी। और जब उस पक्षिणी का कुछ बोलने के लिए मन किया, और जैसे ही उसने अपनी चोंच को खोला, और वह चरु का प्रसाद माता अंजनी के हाथ पर आ गया। अंजनी ने उसे भगवान शंकर का प्रसाद समझा और उस प्रसाद का भक्षण कर लिया, जिससे हनुमंत लाल प्रकट हुए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। वैसे अनेक विद्वान अपनी अपनी भाषा में एक एक शब्द के अनेक अर्थ करते हैं। वैसे तो यूं भी कहते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी का तो चारों युगों में प्रताप था। अब सुमित्रा कहने लगी, अरे बहन देखो, मेरे चरु के प्रसाद को तो पक्षिणी ले गई, मेरे तो पुत्र संभव ही नहीं है। तभी केकई और कौशल्या आई और कहने लगी, अरे बहन अभी हम किसी ने नहीं प्रसाद पाया है। तो उन दोनों बहनों ने मिलकर के सुमित्रा को प्रसाद दिया। अब सुमित्रा मैया कहने लगी, तुम दोनों ने मुझे प्रसाद दिया है ना, यदि मेरे दो पुत्र होंगे तो मैं अपने दोनों पुत्रों को तुम्हारे पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। धीरे धीरे समय निकलता गया। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी का दिन, अब वही समय आ गया। भगवान राम ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। मैया कौशल्या कहने लगी, प्रभु मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। तो भगवान कहने लगे, कैसा पुत्र चाहिए? बोले, मुझे दो भुजाओं वाला पुत्र चाहिए, और जैसे पुत्र सभी के होते हैं ऐसा ही पुत्र मुझे चाहिए। तो भगवान राम ने अपना बहुत छोटा रूप कर लिया और एक पुत्र को जन्म केकई ने भी दिया, और सुमित्रा ने तो दो पुत्रों को जन्म दिया। जब राजा दशरथ को पता चली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो वो खूब याचकों को दान लुटाने लगे। राजा दशरथ के यहाँ बधाई बजने लगी, बधाई गबने लगी और बधाई लुटने लगी।
सभी जय जयकार करने लगे। आइए आप और हम सभी राजा दशरथ के यहाँ चलते हैं। तो कौन कौन चलेगा राजा दशरथ के यहाँ बधाई देने के लिए? चलोगे कि नहीं? तो मीठी मीठी तालियों के साथ में और बड़े प्रेम से कि दशरथी घर भई लल्ला, हो दशरथी घर भई लल्ला, मोहल्ला में है रयो हल्ला। दशरथ घर भई लल्ला, मोहल्ला में है रयो हल्ला। दशरथी घर भई लल्ला, मोहल्ला में है रयो हल्ला। दशरथ घर भई लल्ला, मोहल्ला में है रयो हल्ला। है रयो हल्ला, है रयो हल्ला, राजकुमार भई लल्ला, मोहल्ला में है रयो हल्ला। राजकुमार भई लल्ला, मोहल्ला में है रयो हल्ला। राजा लुटा में अनिधन सोना, 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 अनिधन सोना, अनिधन सोना, अनिधन सोना, अनिधन सोना। राजा लुटा में अनिधन सोना, राजा लुटा में अनिधन सोना। अरे छाप अंगूठी छल्ला, मोहल्ला में रयो हल्ला। दशरथ घर भई लल्ला, मोहल्ला में है रयो हल्ला। जय हो। हिल मिल गावे नर और नारी, 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 नर और नारी, नर और नारी, नर और नारी। हिल मिल गावे नर और नारी, हिल मिल गावे नर और नारी। मांगे मिठाई रसगुल्ला, मोहल्ला में रयो हल्ला। दशरथ घर जाए लल्ला, मोहल्ला में है रयो हल्ला।
हल्ला मोहल्ला में तेरा हल्ला। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब तो सभी खुशी मनाने लगे और चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार होने लगा। जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते लोक सुखासी, श्री करते हो लोक सुखासी। सो की धामी रामिया सिनामा, सो के धाम राम आसिनामा, अखिली लोकोदा यक विश्रामा, अखिल लोक दायक विषा भरणी पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ता करी नाम भरत कर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरनी तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज चारों पुत्रों के नामकरण संस्कार हुए। लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। और उन्हीं दिनों जब विश्वामित्र जी को पता चली तभी वह अयोध्या की ओर चल पड़े और राजा दशरथ की यहां आ गए और कहने लगे, हे राजा, कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख निश्चर मुझको देते हैं, दुख निश्चर मुझको देते हैं, दुख निश्चर मुझको देते हैं। सब पूजा सामिति हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर हे राजन, ये तुम्हारे पुत्र हैं ना, ये संसार के कल्याण के लिए आए हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप इन दोनों पुत्रों को मुझे दे दो। और जब ऐसे ही राजा दशरथ ने सुना तो वह विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े और कहने लगी, अरे महाराज, आप क्या कहती हो? अरे चौथे पन पायो सुतचारी, मैंने चौथे पन में इन पुत्रों को प्राप्त किया है और मैंने अभी ढंग से इनको निहारा भी नहीं।
और तुम इनको मुझसे दूर ले जाना चाहते हो। और कहने लगे सभी सूती मोरी प्राणी की नाई, सब सुत मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। अब तो वशिष्ठ जी को पता चली कि राजा दशरथ के नेत्रों से अश्रु हैं और विश्वामित्र ने इनसे कुछ कहा है। भैया अहम मेरी ये महात्मनम राम सत्य पराक्रम, वशिष्ठो अयि महाति जाए, जय में तपसी स्वर्ततम। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया, अरे राजन ये विश्वामित्र हैं, कोई साधारण मुनि नहीं, और तुम अपने पुत्रों को दे दो। आज बड़ी मुश्किल से दोनों पुत्रों को आज राम लक्ष्मण को दिया कि चले रामी मुनि बर के संगा, चले राम मुनि बर के संगा, चले रामी मुनि बर के संगा, चले राम मुनि बर के संगा, जाई देखो जन पावन गंगा, जाए जो चले पावन गंगा, जाई देखो जन पावन गंगा, जाए खोजन पावन गंगा। अब तो गंगा आदि सभी नदियों के दर्शन कराए विश्वामित्र ने और उन्हें रास्ते से ले जाने लगे। तभी सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तारका नाम की राक्षसी आई और वो जैसे ही विश्वामित्र की तरफ झपटी तो विश्वामित्र घबराने लगे और कहने लगे, अरे पुत्र राम देखो ये यक्षिणी मुझे खाने के लिए आ रही है और अपना धनुष उठाओ और मार डालो से। परंतु राम जी कहने लगे, हे गुरुदेव हमारे कुल में स्त्रियों पर वार नहीं करते। तो गुरु जी कहने लगे, क्या तुम्हारे कुल में गुरु के प्राणों की रक्षा नहीं करते? बोले हाँ, गुरु के प्राणों की रक्षा तो करते हैं। तो कहने लगे, कब करोगे? जब ये मुझे खा जाएगी। और जब ऐसा कहा कि एक ही बाणी प्राणी हर लीना, एक ही प्राण हर लीना, एक ही बाणी प्राणी हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते जो पग दीना, दीन जाने के निज पग दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब तो एक ही बाण से उसे अपने धाम को भेज दिया। आगे चले मारीच आया, उसे समुद्र के पास 100 योजन दूर और लंका के पास पहुंचा दिया। सुबाहु आया, प्रभु ने उसको अपने धाम भेज दिया। और विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने लगे। दया सिंधु श्री अवध बिहारी,
करई तहाँ मख की रखवारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की। देखिए विश्वामित्र की दो बहन थी, बला अतबला, और वो दोनों बला अतबला आदि शक्ति थी, और वही दोनों शक्ति विश्वामित्र ने भगवान राम को प्रदान की, जो आगे चल गए रावण को मारने के काम में आई थी वो। और सी बहुत कल्प की कथाएं कि कौशल्या ने बाण छोड़ा था, और भी अनेक कथाएं। आज बला अतबला को सौंपा, और उन्हीं दिनों उन्हें जनकपुर से और जनक जी का संदेश पत्र मिला। तो अपने शिष्यों को लेकर के वह जनकपुर की ओर चल पड़े। रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम मिला। राम जी पूछने लगे, हे गुरुदेव, ये आश्रम तो बड़ा सुहावना सा लगता है, परंतु ये कुछ उजड़ा उजड़ा है। तभी विश्वामित्र ने सभी बातें बताई, और देखिए वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि भगवान राम पहले जनकपुर में गए थे। जब वापस होते समय अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं जब भगवान राम जनकपुर के लिए जा रहे थे, तब गौतम ऋषि का आश्रम रास्ते में पड़ा, और विश्वामित्र ने सभी बातें बताई। और कहने लगे, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। और ये आपके आने की राह निहार रही है। इसलिए हे राघव, गौतम नारी गौतम नारी श्राप बस उपली देह धरि धीर, चरणी कमली रज चाहती, सुकृपा करो रघुवीर। बोले मेरे चरणों की रज? बोले नहीं नहीं, अरे ये ब्राह्मण पत्नी में क्षत्रिय बालक अपने चरणों की रज नहीं दे सकता। विश्वामित्र कहने लगे, बोले हे राघव, इसे ऐसे के चरणों की रज चाहिए जिसने काम को भी जीत लिया हो और क्रोध को भी जीत लिया हो। मैंने ना तो काम को जीत पाया, जब मैं अपनी जवानी की तरुण अवस्था पर था ना, तो एक मेनका नाम की अप्सरा ने आकर के मेरी तपस्या को भंग कर दिया। और मैं जब अपनी तरुण अवस्था पर था तो मैंने वशिष्ठ की 99 पुत्रों का कत्ल कर डाला। मैंने ना तो काम को जीता ना क्रोध को जीता, और तुमने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता। तो इसलिए हे राघव कि चरणी कमली रज चाहती, सुकृपा करौ रघुवीर।
देखिए रामायण में ऐसा लिखा हुआ है, जब गौतम जी ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया था ना कि तू एक पत्थर की शिला हो जा, और गौतम ऋषि ने कहा अरे अभागिन, तू पत्थर की शिला बनकर यहीं पड़ी रहेगी, परंतु तू दिखेगी किसी को नहीं। और भगवान के द्वारा जब तेरा उद्धार होगा ना, तो तू अपनी काया में अपने आप ही बदल जाएगी। केवल वो अहिल्या, कहानी तो हम सभी कहते हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, वो पत्थर की शिला केवल भगवान राम को और विश्वामित्र को ही दिखी थी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज भगवान राम ने पवन देव का आह्वान किया और अहिल्या की परिक्रमा करने लगे और 49 प्रकार की पवन चलने लगी और भगवान के चरणों की धूली उसके ऊपर जाने लगी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज अहिल्या अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गई और भगवान की स्तुति करने लगी, और स्तुति करते करते वह अहिल्या फिर से गौतम ऋषि को मिल गई, और गौतम ऋषि ने अहिल्या को पाया तो वह बड़े प्रसन्न होने लगे। आगे बढ़े, जनकपुर में आ गए। आज जिसने भी नगर में देखा प्रभु को कि समाचारी पूर्ववासी न पाए, समाचार पूर्ववासी न पाए। देखनी नगर भूप शर्याए, देखन भूप नगर सब आए। अब तो जिसने भी भगवान को समाचार पता चली दौड़े दौड़े आए, उनके रूप को देखकर मोहित होने लगे। और उधर जनक राज ने भी घोषणा कर दी और कहने लगे, देखो ये मत्स्य शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी लिए खड़ी जयमाल। राजा की ये सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूरी होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। अब जब ऐसा कहा तभी कि भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा, भूप से 10 एक ही बारा, लगी उठा बनो तरई नटारा, लगे उठा बन तरह नटारा। अब तो राजा महाराजा कहते हैं, भूप माने राजा, भूप सहस्त्र 10 एक ही, 10,000 राजाओं ने उसे उठाना चाहा, पर उन पर भी वो तिल भरे नहीं हिला। तो जब 10,000 राजाओं ने उस धनुष को उठाया तो पकड़ने में थोड़ा बहुत फासला भी होगा। 10,000 राजाओं की भुजाएं कितनी हो गई? 20,000। तो मानो वो धनुष कितना बड़ा होगा। तो कहते हैं भूप माने राजा, भूप सहस्त्र, सहस्त्र माने सहस्त्र बाहु रावण, भूप सहस्त्र 10, 10 माने दशानन रावण, और सहस्त्र बाहु रावण। रावण एक नहीं है, रावण भी कई हैं।
और रावण हर एक युग में जन्म लेते हैं और अब तो हर घर में रावण है। रावण और कोई नहीं है, हमारा क्रोध ही तो रावण है। तो इस क्रोध रूपी रावण ये हमेशा जन्म लेता रहता है। तो सहस्त्रबाहु रावण और दशानन रावण ने और उस धनुष को एक साथ उठाना चाहा, परंतु वह उन पर तिल भर भी नहीं हिला। तो जनक राज का हृदय टूट गया। जनक राज कहने लगे, हे दीप दीप के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ कि पृथ्वी वीरों से जब ऐसे शब्द लक्ष्मण ने सुने तो एकदम खड़े हो गए। कहते हो पृथ्वी वीरों से खाली है। अभिमान त्याग कर कहता हूं। लक्ष्मण जी कहने लगे, ए राजन सुनो, अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश भाई का पाऊं मैं, इस धनुआ की क्या मिसाल, अरे सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। तुम तो एक धनुष की कहते हो, मैं तो ब्रह्मांड उठा सकता हूं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, जी जमुना पार की गुजरी है, कर ले। जी गौरस बेच मिले आज का ही आज आरदाने भी नाट। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। देखिए भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती और भक्ति का कोई स्वरूप नहीं होता। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से ताली बजाते रीझ जाते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब यही सब भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। बोलिए बाकी में हरिलाल की जय हो।
तुमने सखी बाबा देखे ना है? ये सखी बाबा नहीं, अगर ओरिजिनल देखोगे ना तो तुम उनके रूप को देखते ही रह जाओगे। ठाकुर जी को रिझाने के लिए न जाने वो क्या क्या करते हैं, अनेक प्रकार के श्रृंगार करते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। आज जब लक्ष्मण क्रोध करने लगे तो शांत किया राम जी ने, और विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा, उठाओ राम भव भंजाऊ चापू। हे राम, मैं टऊ जनक राम पर तापू। इस जनक को ज्यादा उदास ना कीजिए। तो भगवान राम खड़े हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अत उठाए राघव धनुलीना। और भगवान ने ते क्षण मध्य राम धन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। अब तो बड़ी जोर से गर्जना होने लगी और माता जानकी जयमाला डालने के लिए चली आई, परंतु वो छोटी पड़ गई क्योंकि भगवान राम बहुत उम्र में बड़े थे माता जानकी से। फिर वो राजकुमार थे, मुकुट भी पहने थे। और फिर जब विवाह होता है तो पंडित जी महाराज, दूल्हे राजा या तो पटा पे खड़े होते हैं, चौकी पे होते कि ना होते, तो और लंबे हो गई प्रभु। माता जानकी माला कैसे डालें? संग की सहेली कहने लगी कि झुक जाइयो तनक रघुवीर, शिया मेरी छोटी सी। परंतु भगवान राम कैसे झुक जाएं? रघुवंशी है वो तो। भगवान राम नहीं झुके, लेकिन लक्ष्मण माता जानकी के मन के भाव को समझ गई और वो भगवान राम के चरणों में लेट गई। राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके तो माता जानकी ने उनके गले में जयमाला, बोलिए सियापति रामचंद्र की। अब तो बड़ी धूमधाम से विवाह होने लगा। देखिए समय का अभाव थोड़ा कम है। अवध भुवात जनकपुर आए, सकल सुतन के ब्याह रचाए। चारों भाइयों का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। फिर अयोध्या नगरी में खबर गई। उधर से फिर दशरथ जी बारात लेकर के आए। देखो यहाँ उल्टा हुआ है, पहले बारात आती है, उसके बाद में सभी विवाह के कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं। परंतु यहाँ भगवान राम पहले ही पहुंच गए और विवाह आदि सब हो गया जब दशरथ जी पीछे से बारात लेकर के गए। इसमें भी बहुत विद्वान बहुत कारण बताते हैं, क्योंकि राजा दशरथ के लिए निमंत्रण नहीं था। और अनेक राजाओं को निमंत्रण था। अब तो बड़ी वैदिक रीति से विवाह हुआ। फिर प्रभु अयोध्या आए। कुछ दिनों के बाद माता जानकी व छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर और पिता की आज्ञा से संत मुनियों को सुख देने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए वन की ओर गमन किया। तमसा नदी पार करके प्रभु पंचवटी पर आए। वहां रावण की बहन सुपर्णखा से भेंट हुई। सुपर्णखा कहने लगी, अरे देखो कितनी सुंदर है। कहने लगी, मोसम तुमसम पुरुषम नारी, ये संयोग विधि रचा बिचारी। ना तो कोई तुम जैसा पुरुष है और ना ही मुझ जैसी कोई नारी है। मैं तो ये चाहती हूं तुम मेरे साथ विवाह कर लो।
भगवान राम ने समझाया, अरे देवी हम तो विवाहित हैं, जिद क्यों कर रही हो, एक छोटा भाई भी है, उनसे पूछ लो। उन्होंने भी मना कर दिया। अपनी विकराल रूप में आ गई माता जानकी की तरफ झपटी। तभी भगवान राम का इशारा पाकर के और लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान विहीन कर डाला। रोती हुई खरदूषण तीसरा के पास गई, उनको भी प्रभु ने अपने धाम को भेज दिया। रावण के पास गई, रावण ने मामा मारीच की सहायता से और माता जानकी का हरण कर लिया। आज प्रभु माता जानकी को ढूंढते हुए वीर बजरंग बली से भेंट हुई। हनुमान जी ने पता लगाया और फिर सेतु बंद रामेश्वर पुल बांध करके प्रभु ने लंका पर चढ़ाई कर डाली और रावण आग को जीत करके प्रभु और माता जानकी को लेकर पुनः अयोध्या नगरी में वापस आ गए। रामी राज बैठे तेरे लोका, राम राज बैठे तेरे लोका, हर्षित भयउ भयउ सब शोका, हर्षित भय सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।